नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल जो हम लोगों ने भारतीय बाजार में गिरावट आते हुए देखी है ना, मैंने एक वीडियो भी कवर करी थी कि शायद हो सकता है इसका इंपैक्ट हो। अभी ग्लोबल मार्केट में कल सेल ऑफ आया है, कल ग्लोबल मार्केट में, और ट्रस्ट मी ये कोई प्रॉफिट बुकिंग या ये कोई मार्केट करेक्शन नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर की वजह से सब कुछ हो गया है, जिसकी डिटेल मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा जो 11:30 पे आएगी। और कल भी मैंने दिन के दौरान वीडियो बनाई थी, क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर डंप कर गया कल, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी जिसने, केवल भारत में नहीं ग्लोबल लेवल पे। जैसे ही क्राउड स्ट्राइक ने खुद कबूल करा, हाँ जी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खलबली मच गई। केवल इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के भी एक सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई, जिसकी मतलब दो चीजों ने मिलकर पूरी दुनिया हिला के रख दिया, आप ये कह सकते हो। ये तब होता है जब हम सारे लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड हो जाते हैं, किसी बड़े नाम के प्लेटफॉर्म पे, और उस पर दिक्कत आ जाए तो क्या होता है आप देख सकते हो। ये दुनिया की सबसे बड़ा आईटी ग्लिच आप कह सकते हो कल जो हुआ है, बिगेस्ट आईटी ग्लिच। मतलब इतना बड़ा कि आप देख सकते हो कि बाजारों पे क्या फर्क पड़ा है, एयरलाइंस पे क्या फर्क पड़ा है, लोगों पे क्या फर्क पड़ा है, और दुनिया भर में कैसे खलबली मच गई। ये सारी चीजें अगली वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो सेल ऑफ आया है कल। अगर बात करूं अमेरिका की स्पेसिफिकली, तो डाउ जोन्स एक बार फिर 377 पॉइंट्स की गिरावट दिखाते हुए दिखे। नैस्डैक इंडेक्स में 0.81% की गिरावट रही। रसल 2000 में आधे % के समथिंग की गिरावट थी, तो S&P 500 0.5% नीचे था। विक्स आपके लिए 3.5% ऊपर देखने को मिला है अमेरिका में। अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो फिटसी भी आधे % नीचे था, डेक्स में 1% की गिरावट थी, और कैक भी आधे % से ज्यादा टूटा। एशिया पैसिफिक निकाई फ्लैट टू नेगेटिव था, शंघाई बस फ्लैट टू पॉजिटिव था, बाकी कुछ अच्छा नहीं था। हैंगसेंग 2% टूट गया। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे कल बाजार टूटे हैं, और ये सारा क्राउड स्ट्राइक की वजह से हुआ है। हालांकि रिपोर्ट ये थी कि इसकी वजह से भारतीय बाजार पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन कैसे फर्क नहीं है। 5 पैसा कैपिटल, एंजल वन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, आई थिंक आईसीआईसीआई तो नहीं था, लेकिन आईआईएफएल सिक्योरिटीज का नाम जरूर सामने आया था। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिन पे बाय और सेल के ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो रहे थे। जब हमने इस पे वीडियो बनाई तो काफी कमेंट भी थे, हाँ जी भाई नहीं हो पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो थी ना, ब्लूमबर्ग ऑफिशियली कह रहा था कि बाय सेल के ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लूमबर्ग के प्लेटफॉर्म पे भी आ रही है। तो ये सारी चीजें, आई थिंक ये पूरा का पूरा मामला जो है वो इसी वजह से हुआ है। अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर के बारे में, तो वो भी आई थिंक टूटा ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कल चीजें बिगड़ी थी, डेफिनेटली प्रॉब्लम का विषय था और बहुत बड़ी चिंता का विषय था। तो आगे बात करें अपने भारतीय बाजार के बारे में कि अपनी गिरावट और कितनी हो सकती है और अपन यहां से कैसे आगे का व्यू बनाएं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं मैं, तो जो आपका व्यू है बाजार का, 24,530 पे हम क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं, ये प्रॉब्लम बड़ी थी क्योंकि हम डे एंड पे बंद हुए। अब वो ये माइक्रोसॉफ्ट के क्राउड स्ट्राइक की वजह से ही प्रॉब्लम थी या कोई और रीजन था, ये तो हमें कल ही पता चलेगा, सॉरी मंडे को। बट मैं एफआईडीआईज का डेटा जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से हम क्या देख रहे हैं कि डीआईआईज जो है ना वो बेच रहे हैं, एफआईआईज खरीद रहे हैं। कल का डेटा नेगेटिव नहीं है दोस्तों। कल जो ये सेलिंग है ये डेफिनेटली क्राउड स्ट्राइक की वजह से ही है। आप देखिए एफआईआईज कैश मार्केट में 1506 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, डीआईआईज कैश मार्केट में केवल 461 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और एफआईआईज फ्यूचर्स में केवल 920 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो इतनी बड़ी सेलिंग का फिगर तो है नहीं जो बाजार को इतना तोड़ दे। तो डेफिनेटली ये एक टेक्निकल ग्लिच है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाजार टूटा। पैनिक नहीं आया मेरे को लगता है, मतलब मार्केट में लॉस तो बहुत हैवी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में लिटरली कोई जानबूझकर गिरावट हुई है, जानबूझकर इन द मीन सेलिंग की क्रिएट की गई है। सेलिंग क्रिएट नहीं हुई है, ये ग्लिच है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। तो मेरा मानना ये है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि बजट से पहले एक करेक्शन आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो मेरे को लगता है वो करेक्शन नहीं है। बजट के बाद ही होगी करेक्शन या फ्रेश रैली की शुरुआत, जो भी होगा बजट के बाद होगा। अब बजट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पूरा ब्रॉडर हम चीजों को कवर कर रहे हैं। बजट की बात करें तो ट्यूसडे को आपके लिए बजट है, अगला वीक फुल एक्शन वाला होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। मंडे हम लोग ट्रेड करेंगे इस पूरे ग्लोबल जो चीजें हुई हैं उसको देखते हुए, प्लस बजट से एक दिन पहले लोग किधर की पोजीशन क्रिएट करते हैं और किस में पोजीशन क्रिएट करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ट्यूसडे को आपको अपने आप में बजट देखने को मिल जाएगा, और जब बजट खत्म होगा
बाजार लेट्स सी कैसा बंद होता है, कैसा बंद नहीं होता है। उसके बाद हम वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करेंगे, प्लस आपका बजट को जो बजट की सारी चीजें होंगी ना ट्यूसडे को, वो सारी चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे। वेंसडे को उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि सेम डे क्या होता है कि वो मोमेंटम कैच करता है। कोई तेज हो रहा है तो सब सोचते हैं इसके लिए अच्छा है खरीद लो, लेकिन वेंसडे तक चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वेंसडे को पोजीशन डायरेक्शनल आएंगी, थोड़ी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक। थर्सडे को आपकी मंथली एक्सपायरी निफ्टी की हो जाएगी। फ्राइडे आपकी वीकली क्लोजिंग आएगी, जहां पे लोगों को पूरी तरीके से बजट समझ में आ चुका होगा, जहां पे बाजार के डायरेक्शन बनना शुरू हो गए होंगे और लोग उधर की पोजीशन ही क्रिएट करेंगे। FIDIs का डेटा हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना अगले हफ्ते के लिए बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। इस बीच में क्वार्टरली नंबर्स तो आपके लिए कंटिन्यू आ ही रहे होंगे, यानी कि अगला हफ्ता पूरा एक्शन पैक होगा, जहां पे डिसीजन मेकिंग आसान नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यानी मंडे से या फिर वीकेंड पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जहां पे हमारे लिए फैसला लेना बहुत आसान होगा कि हमें कहां तेजी करनी है, कहां मंदी करनी है, कितनी तेजी करनी है और कितनी मंदी करनी है। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं क्राउड स्ट्राइक की पूरी डिटेल दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट के केवल और केवल एक सॉफ्टवेयर ने कैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।